हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम आउटसाइड वर्ल्ड से बात कर सकते हैं अपने स्पेशल टूल्स का यूज़ करके। जैसे कि हमने देखा था पोस्टमैन का यूज़ करके, या तो हम थंडर क्लाइंट का यूज़ करके हम बात कर सकते हैं। और हमने थोड़ा सा कोड भी लिख के देखा था कि हम कोड से कैसे बाहर का डेटा अपने सिस्टम में फेच करके उसको दिखा सकते हैं। तो एक बार मैं अपने स्क्रीन पे आ जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ हमने क्या बनाया था लास्ट वीडियो में। तो हमने एक ऐसा बटन लगा दिया था और इस पर क्लिक करने पर एक रैंडम डॉग की इमेज आ रही थी। हमने एक डॉग एपीआई का यूज़ किया था और उसका यूज़ करके हम फेच कर रहे थे ये डेटा। और ये सब काम करने के लिए जो भी कोड हमने लिखा था वो बस हमने कॉपी पेस्ट कर दिया था, कहीं एक वेबसाइट से कॉपी करके पेस्ट कर दिया था। हमने समझा नहीं था यहाँ पे क्या लिखा है और कैसे काम हो रहा है। तो इस वीडियो में हम ये फेच एपीआई नहीं समझेंगे। इस वीडियो में हम इसको कमेंट कर देते हैं ऐसे ही, और हम एक दूसरा मेथड यहाँ पे समझेंगे जो कि फेच एपीआई से भी पहले था। फेच एपीआई तो 2015 में आया है, उसके पहले भी एक दूसरा मेथड होता था जिसको बोलते थे XHR शॉर्ट फॉर्म में, और उसका फुल फॉर्म होता था XML HTTP रिक्वेस्ट। तो चलो हम देखते हैं ये क्या होता है। तो अगर हम अपने कंसोल के अंदर आ जाएं, यहाँ पे कंसोल के अंदर अगर हम लिखते हैं XML और फिर HTTP ऐसे अगर लिखेंगे तो लिख के अगर एंटर दबाते हैं तो दिखाता है कि एक फंक्शन है, एक XML HTTP रिक्वेस्ट नाम से फंक्शन है। और अगर हम इसको कॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर देगा। देखो फंक्शन है, इसको अगर हम कॉल करेंगे तो ये एरर दे रहा है और ये बोल रहा है फेल्ड टू कंस्ट्रक्ट, मतलब कुछ एरर दे रहा है। और ये बोल रहा है प्लीज यूज न्यू ऑपरेटर। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि तुम इसको डायरेक्टली नहीं कॉल कर सकते हो, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, इसके आगे तुम्हें न्यू लगा के कॉल करना है। तो अगर हम न्यू लगा के कॉल करते हैं तो देखो ये ऑब्जेक्ट मिलता है। अभी तक हमने ये देखा नहीं है ये न्यू लगा के न्यू क्या होता है, न्यू कीवर्ड और इसका यूज करके क्या करते हैं। तो बेसिकली तुम ऐसा समझ लो, मैं अभी बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, मैं यही फंक्शन दे देता हूँ से हाय, इस नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ और इसके अंदर मैं कंसोल लॉग करवाता हूँ हाय। मैंने बस इतना फंक्शन क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे अगर मैं से हाय फंक्शन कॉल करता हूँ तो देखो ये यहाँ पे हाई प्रिंट कर रहा है और अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। अनडिफाइंड क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि हमने इसके अंदर से कुछ भी रिटर्न नहीं करवाया है। तो बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन की जो भी रिटर्न वैल्यू होती है वो होती है अनडिफाइंड। लेकिन इसी फंक्शन को हम चाहें तो न्यू से हाई करके कॉल कर सकते हैं। एक अगर न्यू कीवर्ड लगा देंगे तो क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके आ रहा है और ये हाई तो प्रिंट हुआ है और अनडिफाइंड यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ, यहाँ से रिटर्न हुआ एक ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही अजीब सी चीज है, हमने यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, यहाँ से एकदम अनडिफाइंड हमने रिटर्न किया है, लेकिन इसने ऑब्जेक्ट एक रिटर्न करके दे दिया और उस ऑब्जेक्ट के आगे लेबल भी लगा है कि ये से हाई फंक्शन का यूज करके ये वाला ऑब्जेक्ट बना है। तो ये सब कुछ हम देखेंगे जब हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन पढ़ेंगे और प्रोटोटाइप्स पढ़ेंगे और क्लास बेस्ड बेसिकली ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब क्लासेस पढ़ेंगे तब ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से हमें समझ में आएगा ये न्यू क्या होता है। अभी के लिए बस इतना जान लो कि किसी भी फंक्शन को अगर न्यू का यूज करके कॉल करोगे तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अब उसमें बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, अलग अलग चीजें। यहाँ पे बेसिकली दिस कीवर्ड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो अभी तक हमने दिस कीवर्ड भी नहीं देखा है, वो सब कुछ भी एकदम अच्छे से देखेंगे। तो बस ये समझ लो कि जो XML HTTP रिक्वेस्ट है एक नॉर्मल फंक्शन टाइप में ही है, बस इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि बिना न्यू कीवर्ड के नहीं कॉल किया जा सकता है। और न्यू कीवर्ड का यूज करके जैसे ही कॉल करेंगे ये हमें एक ऑब्जेक्ट देगा और उस ऑब्जेक्ट के आगे देखो लेबल लगा होगा, जैसे हमारे से हाई वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आगे लेबल लगा था कि ये मतलब इस फंक्शन का यूज करके क्रिएट किया गया। तो हमें ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का हम करेंगे क्या, तो चलो देखते हैं हम इसको क्या करते हैं। हम इसको, मैं ये अपना से हाई फंक्शन रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से ये वाला कोड भी चलो अभी के लिए कमेंट आउट रखते हैं। हम एक वेरिएबल में वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम सेव कर लेंगे। तो हम इसका नाम दे देते हैं XHR। ठीक है, XHR इज इक्वल टू न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर इसका नाम XML है, लेकिन ये XML फॉर्मेट बहुत पुराने टाइम में यूज होता था। अब बेसिकली पहले क्या होता था, जैसे अभी हमने देखा लास्ट वीडियो में कि डेटा का ट्रांसफर जेसॉन के फॉर्मेट में होता है ना। पहले जब जेसॉन नहीं था तब XML फॉर्मेट में डेटा एक्सचेंज होता था, तो इसीलिए इसका नाम है XML। लेकिन आज के टाइम में ज़्यादातर जेसॉन ही ट्रांसफर होता है इसका यूज़ करके। तो XML बस पुराना नाम है,
हिस्टोरिक रीजंस की वजह से इसका नाम ही है XML। लेकिन इसका अभी मतलब XML डेटा भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि JSON ही ट्रांसफ़र होगा, लेकिन JSON ही ज़्यादा कॉमनली ट्रांसफ़र होता है इसका यूज़ करके। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम चाहें तो इसका कंसोल लॉग भी कर सकते हैं। तो मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ x4। तो ये कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल ऑब्जेक्ट नहीं है, हालांकि एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कोई बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ नहीं, ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट ही है। अगर हम इसके प्रोटोटाइप को ओपन करते जाएंगे तो एट द एंड हमें ऐसे ओपन करते करते हमें ये एट द एंड जाके ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, और फिर ये ऑब्जेक्ट पे ही जाके ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। अब मैंने क्या कर दिया है, मैं एक बार इस URL को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया और इतना पूरा कोड मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमने एक न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी है। इसको शॉर्ट में हमने ऑब्जेक्ट का नाम x4 दे दिया। देने को तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, ABCD अपना नाम भी दे सकते हो। बस उस ऑब्जेक्ट को हमने एक वेरिएबल में सेव कर लिया है, और अभी हम जैसे ही क्लिक करते हैं उसको कंसोल लॉग करवा रहे हैं, क्रिएट करके हम कंसोल लॉग करवा रहे हैं। और इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो इसका यूज़ करके अब हम रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे, ये हमें ऑब्जेक्ट तो मिल गया है, अब ऑब्जेक्ट का यूज़ करके रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे। तो इस पर बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें नहीं दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर आएँ तो हमें डॉट ओपन दिख रहा है और डॉट सेंड भी होगा, ये देखो सेंड। तो सेंड का यूज़ करके हम रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, डॉट ओपन का यूज़ करके हम सेटअप करते हैं चीज़ें। तो हमें इसके ऊपर कई सारे मेथड्स मिलते हैं जिसका हम यूज़ करके अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, x4 मैं लिखूँगा XHR डॉट ओपन, मैं ये करता हूँ। और फिर यहाँ पर हमें बताना होगा किस टाइप की रिक्वेस्ट भेजनी है हमें। हमने देखा था ना, गेट, पोस्ट और डिलीट, पैच, पुट, बहुत सारी अलग अलग टाइप की रिक्वेस्ट होती हैं। तो हम यहाँ पे गेट की रिक्वेस्ट भेजेंगे, और ये कन्वेंशन होता है कि हम कैपिटल लेटर में ये मेथड का नाम लिखें। स्मॉल में लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्रोम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग हो सकता है फायरफॉक्स में ना काम करे, वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। तो हमें कैपिटल में ही हमेशा रखना चाहिए इसका नाम। अब ये मैंने हाँ, तो अब फिर इसके बाद हमें वो URL डालना है जिसके ऊपर हमें रिक्वेस्ट भेजनी है। तो हमने URL को कॉपी कर लिया था। तो अब इतना करने से अभी हम केवल ऑब्जेक्ट को अपने सेटअप कर रहे हैं, अभी हमने रिक्वेस्ट नहीं भेजी है। हमने बस ये बताया कि हमें गेट रिक्वेस्ट भेजनी है और इस URL पर भेजनी है, इतना बताया है। अब अगर हमें रिक्वेस्ट भेजनी है तो XHR डॉट सेंड करना पड़ेगा, XHR डॉट सेंड, और फिर इस मेथड को कॉल कर देना होगा। तो ये रिक्वेस्ट चली जाएगी। अगर हम अपने कंसोल में आ जाएं, हम अपने नेटवर्क में आ जाएं, और अभी यहाँ पर एकदम से क्लियर है, मतलब कंसोल क्लियर है, यहाँ पे कंसोल नहीं, नेटवर्क टैब हमारा क्लियर है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे और हमारे ये फिल्टर में, ये देखो या तो ऑल पे फिल्टर लगा होना चाहिए या तो फेच XHR पे, और फेच XHR पे ही लगा होना चाहिए, ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो में फेच का यूज़ किया था, यहाँ पे इस वीडियो में हम XHR का यूज़ कर रहे हैं। XHR इसी को बोलते हैं, ये न्यू एक्स मतलब XML HTTP रिक्वेस्ट इसका शॉर्ट फॉर्म है। एक्स यहाँ से उठाया गया है, XHR, ये इतना चीज़, ठीक है। और हमने ये नाम जो दिया है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि XHR ही देना है, हम कोई भी नाम दे सकते हैं, अपना भी नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम, वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। लेकिन कन्वेंशन होता है XHR लिख दोगे, या XHR रिक्वेस्ट या HTTP रिक्वेस्ट, ऐसा इसी टाइप में ज़्यादातर इसका नाम होता है इस ऑब्जेक्ट का। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या करते हो। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, देखो ये रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट यहाँ पे गई, यहाँ पे हमें दिख रहा है। और देखो रिक्वेस्ट में ये हमें रिस्पॉन्स मिला है। ये रिस्पॉन्स पे जाओगे तो ये हमें पूरा एक स्ट्रिंग मिला है, JSON स्ट्रिंग, और उसको प्रीव्यू में कर देंगे तो एकदम ऑब्जेक्ट टाइप में मिल जाएगा, एकदम वैसे ही जैसे हमें लास्ट वीडियो में मिल रहा था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें डेटा मिल रहा है, ये आ रहा है। लेकिन अब हम इस डेटा का क्या करेंगे, तो हमारे नेटवर्क टैब में है, हमारे कोड के अंदर हमें कैसे एक्सेस होगा, है ना। हम तो कंसोल के अंदर उसको प्रिंट भी नहीं करवा पा रहे हैं, हम पूरे के पूरे इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्स का एक वो है, ठीक है, यहाँ पे एक रिस्पॉन्स की है, और उसके अंदर ये पूरा
जो भी हमारा रिस्पॉन्स था वो कुछ दिख के आ रहा है, मतलब स्टेटस और ये सब कुछ लिख के आ रहा है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कब रिस्पॉन्स आया है? ठीक है, तो ये हमें पता नहीं चल पा रहा है। हम देखो, हम जैसे ही इसको गेट रैंडम इमेज करेंगे, ये हमने कंसोल लॉग कर दिया है तुरंत, ये कंसोल लॉग कर दिया है तुरंत, लेकिन डेटा आने में टाइम लगेगा। अगर हम देखो यहाँ पे अभी अगर ओपन करेंगे तो हमें ये रिस्पॉन्स दिख रहा है, हमें ये तुरंत अभी रिस्पॉन्स दिख रहा है। और यहाँ पर अगर हवर करें तो ये बता रहा है, ये चीज़ यहाँ पे अगर हवर करोगे ये इधर, तो यहाँ पर बहुत ये आई का आइकन होता है और ये बोलता है दिस वैल्यू वॉज इवेल्युएटेड अपॉन फर्स्ट एक्सपैंडिंग। मतलब जब तुमने इवेल्युएट, जब इसको ओपन किया था तब उसकी वैल्यू इवेल्युएट हुई थी, अभी इसकी वैल्यू हो सकती है चेंज हो सके, चेंज हो गई हो, चेंज नहीं, ठीक है, अभी इसकी वैल्यू हो सकती है चेंज हो गई हो। तो ये जो वैल्यू है ये मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्स की वैल्यू है, ये बाद में चेंज होती है। बाद में कैसे चेंज होती है अभी मैं तुम्हें दिखाऊं अगर, तो ये जो हमारी एपीआई है ये काफ़ी फास्ट है, मतलब लगभग बहुत ही कम टाइम में हमें डेटा दे रही है। लेकिन अगर हमारी कोई दूसरी एपीआई होती जिसमें स्लो होता डेटा, तो मैंने एक एपीआई को सर्च किया है, मैं एक बार अपने हिस्ट्री में जाता हूँ और यहाँ पर एक, हाँ, ये एक एपीआईज की लिस्ट मिली है। ये सारी एपीआईज बहुत ही स्लो हैं। अगर हम यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो देखो ये लोडिंग होते होते काफ़ी टाइम लगा रही हैं, लगभग 5-10 सेकंड के बाद यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, लेकिन लगभग 7-8 सेकंड के बाद आ रहा है, तो ये काफ़ी स्लो एपीआई है। अब अगर हम इस एपीआई पे रिक्वेस्ट भेज देंगे, कहाँ गया ये वाली एपीआई, हम इस एपीआई पे रिक्वेस्ट भेज देते हैं और मैं गेट रैंडम इमेज करता हूँ। हालांकि इस एपीआई से इमेज नहीं, कुछ दूसरा ही डेटा आ रहा है, बस जेसॉन डेटा आ रहा है, तो हम इस पे रिक्वेस्ट भेजते हैं और ये जो हमें XHR मिला है, यहाँ पर देखो रिस्पॉन्स जो है एम्प्टी है, अभी हमें ये डेटा एक्चुअल में नहीं मिला है, ठीक है। तो जो हमारी वाली एपीआई थी अभी ये डॉग एपीआई, वो जब तक हम इसको खोलने जाते थे तब तक यहाँ पे डेटा रख देती थी क्योंकि वो फास्ट थी। अभी हम इसको ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे डेटा नहीं मिल रहा क्योंकि ये बहुत स्लो है। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि डेटा कब आया है? तो ये जो हमारा XHR है ना, इस पे हम इवेंट लिसनर लगा सकते हैं। जैसे हम एक एलिमेंट पे लगाते हैं ना, उस पे हम अपने XHR पे इवेंट लिसनर लगा सकते हैं, डॉट एड इवेंट लिसनर, और इस पे एक लोड इवेंट लगा देंगे और लोड इवेंट लगा के हम एक फंक्शन को कॉल करवाएंगे। तो ये जो लोड इवेंट होगा और इस फंक्शन के अंदर हम XHR को ही प्रिंट करवा देते हैं, XHR यानी कि वही वाला ऑब्जेक्ट। तो ये लोड इवेंट तब फायर होता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो इवेंट होता है केवल एलिमेंट के ऊपर नहीं, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फायर हो सकता है। तो और एलिमेंट क्या होता है एट द एंड, जो डॉम के अंदर एलिमेंट क्या होता है, वो भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है। हमने ऑलरेडी देखा है कि ये जो भी एलिमेंट है वो एक ऑब्जेक्ट ही है। अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें और उसकी प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में जाएंगे तो हमें की वैल्यू पेयर्स बहुत सारी मिलेंगी, यानी कि वो एट द एंड ऑब्जेक्ट ही है। तो वैसे ही ये भी ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ये चीज़ है क्या बोलते हैं XHR, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस पर हमने इवेंट लिसन लगा दिया है लोड, ठीक है, और लोड का इवेंट तब फायर होगा जब यहाँ पे डेटा एक्चुअल में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं गेट रैंडम इमेज करता हूँ, तो ये तुरंत स्टार्टिंग में ये हमारा कंसोल लॉग होगा और फिर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, देखो ये एपीआई काफ़ी स्लो है इसीलिए टाइम लगा रहा है, और अभी थोड़ी देर बाद ये देखो डेटा आ गया यहाँ पे। और अब देखोगे तो यहाँ पे ये देखो रिस्पॉन्स के अंदर ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी डेटा था, अभी बैकस्लैश करके यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे अगर हवर करोगे तो ये देखो एकदम ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में वैसे दिख रहा है, एकदम से वैसा टूल टिप जो बन के आ रहा है वहाँ पे। तो ये बैकस्लैश मतलब न्यू लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो इसको अगर हम प्रिंट करवाएंगे कंसोल में तो हमें बैकस्लैश नहीं दिखेगा, हमें एकदम ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, जेसॉन के फॉर्मेट में दिखेगा। तो इस तरह से हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में डेटा नहीं था, स्टार्टिंग में ये रिस्पॉन्स एम्प्टी था, ये देखो रिस्पॉन्स एम्प्टी था, और जब बाद में जब हमने इवेंट लिसन लगाया और जब डेटा आया तो रिस्पॉन्स के अंदर ये पूरा डेटा आ गया। अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम इसका रिस्पॉन्स टाइप, अभी अगर हम देखेंगे तो सब कुछ स्ट्रिंग टाइप में है, मतलब एकदम से स्ट्रिंग है, ठीक है। स्टार्टिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग था और फिर बाद में ये मतलब वैसा हो गया है, क्या बोलते हैं, मतलब स्ट्रिंग हो गया पूरा।
अगर हम इसको कंसोल करवाते हैं, console डॉट लॉग, तो हम XHR डॉट रिस्पॉन्स को अगर हम कंसोल लॉग करवाएंगे तो देखो क्या होता है। मैं गेट रैंडम इमेज करूंगा तो स्टार्टिंग में ये देखो हमारा डेटा आ गया है। अभी इस बार थोड़ा सा फास्ट आया है, और ये फास्ट इसीलिए आया होगा क्योंकि हमने बार बार रिक्वेस्ट उसमें भेजना स्टार्ट कर दिया है। तो कई बार क्या होता है, एपीआई जब कई दिनों तक रिक्वेस्ट नहीं आती है तो थोड़ा स्लो हो जाती है। बार बार रिक्वेस्ट जब भेजने लगो तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाती है एपीआई। तो ये रिस्पॉन्स आ गया और ये पूरा स्ट्रिंग के रूप में है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा है एक जेसॉन जो स्ट्रिंग होती है उसको ऑब्जेक्ट में कैसे करते हैं। तो ऑब्जेक्ट में करने के लिए हमें जेसॉन डॉट पार्स करना पड़ेगा, जेसॉन डॉट पार्स, फिर उसके अंदर ये पूरा डाल देंगे और हम गेट रैंडम इमेज करेंगे। तो जैसे ही हमारा रिस्पॉन्स आएगा, अभी ये देखो एकदम ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में एकदम अच्छे से रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो अभी हम स्टार्टिंग में ओपन कर रहे हैं ना, तो बिहाइंड द सीन्स इसकी वैल्यू भी इसने अपडेट कर दिया है। यहाँ पे जो भी वैल्यू थी, अगर हम पहले ही ओपन कर लिए होते तो वो एक्सपैंड नहीं कर पाता, मतलब वो अपडेट नहीं कर पाता। ये देखो थोड़ा सा लेट हो गया। मैं अगर रिस्पॉन्स आने से पहले ही इसको ओपन कर दूं तो देखो ये एम्प्टी है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स आने के बाद में अगर हम ओपन करते हैं तो ये वो वैल्यू ले लेता है, वही वैल्यू, वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, बता रहा है कि इसकी वैल्यू जो भी है कैलकुलेट की गई थी जब तुमने लास्ट टाइम इसको ओपन किया था। तो ओपन करने से पहले ही एक कैलकुलेट हो जाता है, तो पहले ही ओपन कर देते हैं तो यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा है। और फिर जब डेटा आ जाता है तो वो वैल्यू अपडेट हो जाती हैं सारी, ठीक है। तो ये है, अगर मैं यहाँ पे केवल XHR डॉट रिस्पॉन्स ना करूँ और मैं जेसॉन डॉट पार्स भी ना करूँ, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, एक बार केवल XHR कर देता हूँ और मैं गेट रैंडम इमेज करके इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, तो मैं थोड़ा सा स्लो हो गया। ये देखो मैंने इसको ओपन कर दिया है और अभी रिस्पॉन्स नहीं आया। अब रिस्पॉन्स आ गया है, तो ये वही सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो पहले ऑब्जेक्ट था वही सेम ऑब्जेक्ट है, उसकी रिस्पॉन्स वाली जो की है वहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग था। अभी अगर देखोगे तो ये हो जाएगा पूरा एक जेसॉन स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो वही सेम ऑब्जेक्ट को अपडेट कर दिया जाता है। अब ये सब कुछ काम कैसे हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, ये सब कुछ अभी हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ। अगर हम चाहते हैं कि ये हमें पार्स ना करना पड़े, जेसॉन स्ट्रिंग नहीं सीधा ऑब्जेक्ट ही आए, तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइप बता सकते हैं, XHR डॉट रिस्पॉन्स टाइप इज इक्वल टू जेसॉन। अगर ऐसा कर देंगे तो यहाँ पर जो भी हमारा रिस्पॉन्स है वो अब जेसॉन स्ट्रिंग नहीं रहेगा, वो हो जाएगा पूरा ऑब्जेक्ट, एकदम चेंज होके ऑब्जेक्ट हो गया है। अब हमें इसको जेसॉन डॉट पार्स नहीं करना पड़ेगा। अगर हम सीधा एक्सेस करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। डॉट अगर रिस्पॉन्स कर देते हैं तो हमें सीधा ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, हमें पार्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो जेसॉन होगा, तो बिहाइंड द सीन्स ऑटोमेटिकली वो पार्स हो जाता है। तो अब हमें ये पूरा रिस्पॉन्स मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, तो सही है। ये हमने डेटा मंगा लिया, हमें डेटा मिल गया है। अब हम इसको ये URL चेंज कर देते हैं, इसको वही डॉग वाला URL कर देते हैं और फिर से हम देखते हैं डेटा क्या आ रहा है। मैं गेट रैंडम ये कर देता हूँ, तो ये जो डेटा आ रहा है उसमें मैसेज वाली की है, तो इस मैसेज वाली की को हमें इमेज के ऊपर अपडेट कर देना, इमेज का सोर्स लगा देना है वहाँ पे। तो इमेज डॉट src इज इक्वल टू XHR डॉट रिस्पॉन्स डॉट मैसेज अगर हम कर देंगे तो जो भी ये रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स के अंदर हमारी जो मैसेज की होगी वो सेट हो जाएगी हमारे सोर्स के अंदर। तो अब देखो क्या होता है, हमने ये किया, ये हमारी डॉग की इमेज आ गई है यहाँ पे, तो सही है। और ये हम कंसोल लॉग हम तुरंत करवा रहे हैं। कंसोल लॉग हम कब करवा रहे हैं, ये XHR ये हम तब करवा रहे हैं जब क्लिक हो रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स आने के बाद अगर हमें क्लिक करवाना है तो यहाँ पे हमें करना होगा, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स आने के बाद हमें प्रिंट करवाना है तो हमें इस XHR डॉट एड इवेंट लिसनर के अंदर जो लोड इवेंट है यहाँ पे करवाना होगा। तो अब ये देखो, ये हमारी कैट की इमेज में बोल रहा हूँ, डॉग की इमेज आ गई है और वैसे ये कैट की तरह मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे हमारा पूरा जो भी रिस्पॉन्स था वो आ गया है, उसके अंदर रिस्पॉन्स के अंदर जो मैसेज की है वो हम अपडेट कर दे रहे हैं सोर्स के अंदर। तो हमने ये सेम चीज़ इंप्लीमेंट कर दिया है। अभी यहाँ पे हमें एक एक चीज़ समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया
न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट करके इससे हमें एक XHR ऑब्जेक्ट मिल गया है, XML HTTP रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मिल गया है, जिसके ऊपर हम चाहें तो रिस्पॉन्स टाइप JSON सेट कर सकते हैं, चाहें तो ना करें। अगर नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पे पार्स करना पड़ेगा। तो ठीक है, हमने सेट कर दिया है इसका रिस्पॉन्स टाइप, मतलब JSON सेट कर दिया है। और फिर हमने इस पर इवेंट लिसनर लगा दिया है लोड। तो हम ये बता रहे हैं कि जब यहाँ पर डेटा आ जाएगा तब इस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा। डेटा आ जाएगा और चला भी जाएगा, मतलब आएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कब आया। तो ये हम इवेंट लिसनर लगा दे रहे हैं लोड। फिर यहाँ से जैसे ही डेटा आएगा ये मतलब रन हो जाएगा पूरा कोड। और फिर यहाँ पर फिर उसके बाद हम ये रिक्वेस्ट को ओपन कर रहे हैं। अब ये ओपन करना, ये थोड़ा सा लग रहा है कि हम सेंड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सेंड नहीं कर रहे हैं, बस हम सेट कर रहे हैं कि गेट मेथड हम कर रहे हैं, मतलब गेट टाइप की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और इस यूआरएल पे भेज रहे हैं। और फिर उसके बाद हम सेंड मेथड को कॉल करते हैं। जैसे हम सेंड मेथड को कॉल करेंगे हमारी रिक्वेस्ट चली जाएगी। और फिर ये जो हमारा क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट चली जाएगी और फिर रिस्पॉन्स जब आएगा, जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाएगा ये हमारा पूरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। और उसके अंदर हम जो भी करना है वो चीज़ हम कर रहे हैं, इमेज का सोर्स सेट कर रहे हैं। तो ये इतना चीज़ हमने कर लिया है और मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ऑन लोड मेथड होता है। तो यहाँ पर कई बार आप देखोगे ये ऐड इवेंट लिसनर इस तरह से नहीं करते हैं, ये सीधा इस तरह से करते हैं। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, XHR डॉट ऑन लोड कर देंगे इज इक्वल टू, ये जो हमारा पूरा फंक्शन था, एक बार मैं अनकमेंट कर देता हूँ इसको और ये फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ। तो ये भी एग्जैक्ट सेम वैसे ही काम करेगा। यहाँ पे भी इवेंट लिसनर ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दूसरे तरह से हो रहा है। जब हमने इवेंट लिसनर पढ़ा था तो हमने देखा था एक दूसरा तरीका भी होता है, डॉट ऑन लोड, डॉट ऑन क्लिक, डॉट ऑन डबल क्लिक, ऐसे करके होता है इवेंट। तो यहाँ पे वो दूसरा वाला तरीका यूज हुआ है, बेसिकली सेम चीज़ है। हम बता रहे हैं कि जब यहाँ पे ऑन लोड इवेंट फायर हो तब ये फंक्शन को कॉल कर दो। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा और ये हमारा डॉग आ जाएगा और सब कुछ सेट हो जाएगा। तो इस दोनों में से मुझे ये वाला सही लग रहा है, क्योंकि हम ऐड इवेंट लिसनर सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं। लेकिन एट द एंड ना तो हमें ये वाला मेथड यूज़ करना है तो ये वाला मेथड यूज़ करना है। एक्चुअली हमें ये XML HTTP रिक्वेस्ट को यूज़ ही नहीं करना है, हमें यूज़ करना है फेच को एट द एंड। लेकिन हमें स्टार्टिंग में ये पता होना चाहिए, ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है, पूछते हैं लोग, और हमें ये पता होना चाहिए कि फेच से पहले क्या था, कैसे हम डेटा को फेच करते थे और सब कुछ कैसे होता था। और इसकी हमें कमियां भी देखनी है। इसकी कुछ कमियां थी जिसके वजह से हमें फेच पढ़ना पड़ा, फेच को इंट्रोड्यूस करना पड़ा और लेके आना पड़ा। तो फेच जो होते हैं वो प्रोमिसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो फेच पढ़ने से पहले हमें प्रोमिसेस भी पढ़ना होगा, हमें समझना होगा प्रोमिसेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो वो सब कुछ हम समझेंगे, फिर हम फेच समझेंगे और इसका ड्रॉबैक भी देखेंगे क्या होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको XML HTTP रिक्वेस्ट समझ में आ गया होगा और कैसे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं एक सर्वर पे और फिर वहाँ से हम रिस्पॉन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये एकदम शुरुआत है रिक्वेस्ट भेजने की। अभी हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, हम फेच API देखेंगे, प्रोमिसेस देखेंगे, एसिंक अवेट देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें समझनी बाकी हैं। लेकिन अभी एक दो वीडियो में हमें इसको XML HTTP रिक्वेस्ट को भी अच्छे से समझना है, इसमें और भी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे हमें एजैक्स समझना है ये क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एजैक्स और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट ये सब कुछ देखेंगे, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट ये सब कुछ क्या होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको XML HTTP रिक्वेस्ट से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपका कोई भी और डाउट है जो कि आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते हैं, काफ़ी बड़ा डाउट है, आपको कोई एरर आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहाँ पर अपने एरर का, अपने कोड का स्क्रीनशॉट भेज के अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और मेरे अलावा भी कई लोग हैं, वो लोग भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो हम लोग हर संडे लाइव करते हैं गूगल मीट पे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गूगल मीट पे हम लोग कनेक्ट करते हैं रात के 8 बजे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे डायरेक्टली पूछना है तो आप उस संडे लाइव को ज्वाइन करके वहाँ पे मुझसे आप क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं।
और अगर आपका कोई भी कमेंट नहीं, आपका कोई भी सुझाव है और आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा इस सीरीज़ के अलावा मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।